नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक और बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है। यह एयरपोर्ट न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से पूरा किया गया है और अब यह संचालन के लिए लगभग तैयार है। इस एयरपोर्ट का एक बड़ा उद्देश्य है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना। आईजीआई एयरपोर्ट पर हर साल बढ़ती यात्री संख्या और फ्लाइट ट्रैफिक के चलते क्षमता पर असर पड़ रहा था। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होना दिल्ली एनसीआर के एविएशन सेक्टर के लिए राहत भरी खबर है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और आसपास के जिलों के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को लंबी दूरी तय कर दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हाल ही में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस ने एयरपोर्ट के एरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एयरपोर्ट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। यह मंजूरी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना किसी भी एयरपोर्ट के से कॉमर्शियल उड़ानों का संचालन जो है वो संभव नहीं होता। एरोड्रम सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी एएसपी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियाओं का पूरा खाका होता है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, बैगेज स्कैनिंग, एयरपोर्ट एक्सेस कंट्रोल और इमरजेंसी रिस्पांस जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। बीसीएस की मंजूरी ये सुनिश्चित करती है कि एयरपोर्ट सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार अब अगला कदम एयरलाइंस कंपनियों के साथ मिलकर कॉमर्शियल ऑपरेशन को अंतिम रूप देना है। इंडिगो, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ समन्वय किया जा रहा है, ताकि उड़ानों की शुरुआत सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर सभी जरूरी सिस्टम, प्रक्रियाएं और स्टाफ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्राउंड हैंडलिंग, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और पैसेंजर सर्विस से जुड़े सभी इंतजाम लगभग पूरे हो चुके हैं, यानी अब सिर्फ उड़ानों के टेक ऑफ का इंतजार है। विशेषज्ञों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में देश का एक बड़ा एविएशन हब बन सकता है। ये न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा।